देखिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो है आपका थकान, कि थकान क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता से ज़्यादा काम कर लेता है, तो ऐसी अवस्था में वो और कोई कार्य करने की स्थिति में नहीं होता, ठीक है? तो तब उसको जो है क्या होती है थकान, ठीक? तो अभी ऐसे में क्या होता है मतलब उसकी थकान में क्या होता है कार्य कुशलता में कमी आ जाती है। ठीक है? तो जब कार्यकुशलता में कमी आएगी, तो उससे कोई कार्य होगा नहीं और जब नहीं होगा इट मीन्स वो थका हुआ व्यक्ति है, यानी उसके अंदर थकान है। थकान के कारण क्या होते हैं कि क्यों होती है थकान? मैंने अभी बताया कि जब आप अपना फिज़िकल या मेंटल लेवल से ज़्यादा कुछ कर लेते हैं, तब आपको थकान होती है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? कभी होता है ना कि कोई अरुचिकर काम करे मतलब जिसमें आपकी कोई रुचि ना हो और फिर भी वो काम करना आपको पड़ रहा हो, तो तब भी आपको थकान होती है। फिर है जब आप अव्यवस्थित होते हैं मतलब एक होता है ना एक सिस्टमैटिक वे में कोई काम कर रहे हैं तो फटाफट, फटाफट, फटाफट वो काम एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरा, तीसरा ऐसे चलता चला जाता है। बट जब आप ऑर्गनाइज़ नहीं होते हैं, जब आप अपने कामों को ऑर्गनाइज़ नहीं करते हैं या खुद को ऑर्गनाइज़ नहीं करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है आपको थकान होने लगती है। नेक्स्ट है कि अनुपयुक्त परिस्थिति, वातावरण या जब कार्यक्षेत्र में जब कहते हैं ना अनुपयुक्त परिस्थितियाँ होती हैं, ऐसे में भी व्यक्ति जब काम करता है, जब कहते हैं ना बेकार का प्रेशर उस पे होता है, उपयुक्त परिस्थितियाँ ना हो और वो काम कर रहा हो अपने कार्यक्षेत्र में कहीं भी, तो ऐसे में भी उसको थकान होती है। फिर बहुत हेवी काम करने पर मतलब कहते हैं जितना आपका फिजिकल लोड नहीं ले सकता, लेकिन उससे ज़्यादा आप अगर काम कर लेते हैं, तो भी आपको फैटिग्यू जब आप बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं मतलब बहुत हेवी काम कर लेते हैं, तब भी आपको थकान होती है। नेक्स्ट है जब आप कुछ ऐसा शारीरिक आपकी स्थिति होती है मतलब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपकी मुद्र मतलब जैसे बैठने का तरीका आपका ठीक नहीं है, तो या रेस्ट करने का तरीका आपका ठीक नहीं है, तो ऐसे में भी थकान होती है। जब जो आपने कहते हैं ना कि लक्ष्य कोई निर्धारित किया हो और वो आपको ना मिले, ठीक है? या लक्ष्य स्पष्ट ही ना हो आपको कि क्या करना है, ठीक है? ज्ञान की कमी भी आपको थकान देती है। तो ये सारे कारण थे जिनसे थकान होती है। अब थकान है क्या? मतलब ये तो हमको समझ में आ गया कि जब हम बहुत ज़्यादा हम लोड ले लेते हैं या बहुत ज़्यादा जब हम प्रेशर अपने आप पे ले लेते हैं, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो मेंटल हो, तो हमको थकान होती है। पर ये क्या है? ये एक ना केमिकल लोचा है हमारे बॉडी का। वो क्या लोचा है? वो मैं समझाती हूँ आपको। देखिए, जब हम खाना ऊर्जा की बात आती है, देखो थकान जो कनेक्टेड है आपका वो एनर्जी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ठीक है? तो एनर्जी मैनेजमेंट से क्या मतलब हुआ? कि आप कोई भोजन लेते हो तो आपको क्या मिलता है? ग्लूकोज़ मिलता है। ग्लूकोज़ क्या है? ऊर्जा है, ठीक है? और ग्लूकोज़ का कंज़प्शन कैसे होता है? उसके ऑक्सीडेशन से ऊर्जा कैसे बनती है? जब ग्लूकोज़ पे ऑक्सीजन क्रिया करती है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, तब क्या रिलीज़ होता है आपका CO2 रिलीज़ होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल रिलीज़ होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है और एक एसिड रिलीज़ होता है। एसिड कौन-सा होता है? लैक्टिक एसिड, ठीक है? ये क्या करनी होती है जब आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हो खुद पे, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो फिज़िकल हो, तो आपके शरीर में ना ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो ऐसे में क्या होता है लैक्टिक एसिड बढ़ने लगता है आपके बॉडी में और जब लैक्टिक एसिड बढ़ने लगता है तो आपकी बॉडी शिथिल होने लगती है, आप कुछ करने योग्य नहीं होते, आपकी क्रियाशीलता में कमी आ जाती है और इसी चीज़ को कहते हैं थकान। और लैक्टिक ये है आपका केमिकल फंडा जो कि एक बॉडी को ऊर्जा और थकान के में बताता है कि ये टाइप्स ऑफ फटीग की कि कितने तरीके का होता है। तो मोस्टली 2 टाइप्स का आपका फटीग है, एक फिजियोलॉजिकल और एक साइकोलॉजिकल। एक शारीरिक थकान, एक मानसिक थकान, ठीक है? थकान, तो शारीरिक थकान में क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है जब अपने से अपने शारीरिक क्षमता से अधिक जब काम कर लेता है ना, तो उसको कार्य करने का फिर कहते हैं ऊर्जा कम हो जाता है उसके बॉडी में और फिर वो कार्य नहीं कर पाता है, तो उसको कहते हैं थकान, मतलब शारीरिक थकान। ठीक है, लेकिन ये थकान ऐसी होती है कि आप अगर थोड़ा-सा विश्राम कर लें या थोड़ा-सा रेस्ट ले लें ना तो फिर से आप में थोड़ी-सी ऊर्जा वापस आ जाती है और आप उस काम में फिर से दोबारा से उस काम को कर सकते हो, ठीक? अच्छा, ये होता क्यों है? मतलब ये शारीरिक थकान होती क्यों है? तो ये एक केमिकल लोचा है। केमिकल लोचा से मतलब कि जब आपका शरीर जो होता है ना क्या कर ऊर्जा की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है? हमको ग्लूकोज़ से होती है,
ठीक है? ग्लूकोज़ के ऑक्सीडेशन पर, ऑक्सीडेशन से मतलब जब ग्लूकोज़ पे ऑक्सीजन क्रिया करती है, तो वो उसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण के बाद क्या कर बनता है? आपका CO2 बनता है, जो हम साँस छोड़कर बाहर निकालते हैं, जल बनता है जो पसीने और यूरिन के थ्रू हमारे शरीर से बाहर जाता है और आपका बनता है एनर्जी जिसको हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है ना, तब एक एसिड बनता है, उसे कहते हैं लैक्टिक एसिड। तो ये एसिड बर्न करना हमारी शरीर को ना शिथिलता प्रदान करता है कि जब एनर्जी ज़्यादा हम यूज़ कर लेते हैं, यानी जब हमारा ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारे सेल्स में, तब लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है और ये लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी को ना शिथिलता देता है, तो हमको थकान का फील आता है, ठीक है? तो ये तो हो गया आपका फिजियोलॉजिकल फटीग। अब हम बात करते हैं, आपकी नेक्स्ट है आपकी साइकोलॉजिकल फटीग, यानी कि आपकी मानसिक थकान। मानसिक थकान से क्या मतलब हुआ कि जब हम किसी काम को करते-करते अ, ये अच्छा, ये 2 तरीके की है। एक है आपकी नीरस थकान और दूसरी है आपकी कुंठाजन्य थकान, ठीक है? नीरस जन्य थकान से मतलब होता है बोरिंग बोर्डम फटीग होती है ये, बोर होना किसी चीज़ से। कोई काम कर रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं उत्पन्न होता, तो हम बोर होने लगते हैं। तो काम तो करते हैं बट उसमें मन नहीं लगता, उसमें काम करने की इच्छा नहीं होती है या काम बीच में रोक देते हैं, कभी-कभी छोड़ भी देते हैं, तो वो बोर्डम हो जाता है, मतलब बोरिंग हो जाता है, तो नीरस थकान उसको कहते हैं हम, ठीक है? इसमें काम करने के प्रति उदासीनता आ जाती है, अरुचि उत्पन्न हो जाती है, बेचैनी सी रहती है, ठीक है? उबाऊपन आता है, सोचने समझने की शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है, हम नहीं समझ पाते हैं कि हम इसको कैसे करें या क्या करें, ठीक है? मस्तिष्क में भारीपन महसूस होता है। समय जो है देखा ना, जब हम बोर हो रहे होते हैं तो टाइम कितना लंबा खिंचने लगता है, हमको फील होता है कि कितना लंबा टाइम है, कट ही नहीं रहा है, तो वो वाली फील आती है, ठीक? तो ये हो गया आपका बोर्डम फटीग, यानी कि जो ये कैसी साइकोलॉजिकल है, मानसिक थकान है। और इसी में है दूसरी फ्रस्ट्रेशन फटीग, यानी कि आपकी कुंठाजन्य थकान। ये होता है जब विभिन्न विवादों से जब आप घिरे हुए होते हैं, उनके कारण जब आपको कोई थकान किसी काम को करने के प्रति उत्पन्न होती है, तब ये जन्य थकान उत्पन्न होती है, ठीक है? यानी कि जब कोई आपने योजना बनाई और वो सफल नहीं हुई, ठीक है? तब आपको वो थकान होगी, या फिर आप कोई काम कर रहे हैं, उससे आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, तब आपको ये थकान मतलब फ़ील होती है। आपको अपनी सफलता में अगर संदेह फ़ील होता है कि ये मिलेगा, नहीं मिलेगा, पता नहीं मुझे, मैं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो ऐसे में उस काम को करते प्रति आपके ना थकान फ़ील होगी। एक असंतोषजनक कार्य करने पर भी मतलब कहते हैं ना, जब कोई काम कर रहे हैं पर आपको उसमें संतोष नहीं मिल रहा, मतलब अच्छा नहीं लग रहा, आपको फ़ील नहीं आ रहा, फ़ील गुड नहीं हो रही है वो आप उस काम को करने के लिए, तब भी आपको फ्रस्ट्रेशन फ़ील होता है, मतलब थकान फ़ील होगी, ठीक है? नींद पूरी ना होने पर ये थकान फ़ील होती है कि जब नींद क्यों नहीं पूरी होती, क्योंकि हम मतलब परेशान होते हैं या चिंता में होते हैं, ठीक है? तो ये हो गई आपकी कौन-सी साइकोलॉजिकल थकान, ठीक? तो अब हम अगर बात करें कि ये जो थकानें हैं, इनको हम कैसे कंट्रोल करें? देखो, इनको खत्म नहीं किया जा सकता। थकान को आप खत्म नहीं कर सकते, ये तो होनी ही है, पर हम इसको मैनेज कर सकते हैं, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैनेज करने के लिए थकेंगे तो हम हैं, काम कर रहे हैं तो एनर्जी तो लूज़ होगी, हम थकेंगे भी, लेकिन हम कैसे अपने काम को मैनेज करें ताकि हमारे काम पे इफ़ेक्ट ना पड़े, हमारे एनर्जी मैनेजमेंट पे इफ़ेक्ट ना पड़े। तो ऐसे में जब अगर जैसे शारीरिक थकान की बात करें, तो शारीरिक थकान के लिए हमको क्या करना चाहिए? एक एक कहते हैं ना, विश्राम, एक अच्छा विश्राम उचित एक टाइम के बाद ना हमको विश्राम लेते रहना चाहिए। काम किया, फिर थोड़ा-सा रेस्ट किया, फिर काम किया, फिर रेस्ट किया। तो ऐसे करके हमको ना फिज़िकल थकान उतनी नहीं होगी, जब हम लगातार काम कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, हम रेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा थकान होती है। ठीक है? यानी कि अगर हम बात करें कि 2-3 घंटे अगर हम काम कर रहे हैं, तो उसमें 10 से 15 मिनट का हमको रेस्ट टाइम लेना चाहिए, ताकि हम खुद को रेस्ट दे सकें उसमें, उस बीच। ठीक है? दूसरा तरीका क्या है, उपाय क्या है कि कार्य का सही क्रम, ठीक है? हम कुछ भी काम कर रहे हैं, इवन हम घर की सफाई ही क्यों ना कर रहे हों, उसका एक उचित क्रम होना चाहिए। अपने कामों की ना एक उचित व्यवस्था बना के रखनी चाहिए कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ठीक है? यानी कि बहुत हेवी काम जो है वो पहले करना है, कि बहुत लाइट काम पहले करना है। ये आपको अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, जो आपकी कहते हैं ना फिज़िकल एक्टिविटी है, या आपका खुद का जो रूटीन है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपना पूरा एक शेड्यूल बना लेना होता है। तो अगर आप उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपने काम को करते हैं ना, तो आपके अंदर थकान कम होती है।
ठीक है? सही मुद्रा, सही पोस्चर, चाहे वो सोने का पोस्चर हो, चाहे वो बैठने का पोस्चर हो, चाहे वो खड़े होने का पोस्चर हो। आपका पोस्चर अगर सही है तो थकान फिज़िकल थकान नहीं होगी। फिर है पौष्टिक आहार, ऑब्वियसली अगर ग्लूकोज़ लेवल आपके बॉडी में बढ़िया रहेगा तभी आपको प्रॉपर एनर्जी मिलेगी। तो आपका जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर होना चाहिए, सही डाइट आपने लेनी है ताकि आपकी एनर्जी लेवल बढ़िया बना रहे। पर्याप्त नींद, मतलब 7 से 8 घंटे की नींद अत्यंत आवश्यक है, ठीक है? अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद ले रहे हैं, तो आप में थकान ऐसी नहीं होगी कि आप उसको झेल ना पाएँ, ठीक? नेक्स्ट है व्यायाम और योग, एक एक्सरसाइज़ बॉडी अगर आप एक्टिव रखना चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा तो आपकी बॉडी ना एक्सरसाइज़ बॉडी होनी चाहिए मतलब रफ एंड टफ वाली बॉडी होनी चाहिए, वो एक्सरसाइज़ और व्यायाम से ही आएगी। एक रूटीन आपका तभी आएगा जिससे आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ना, वो प्रॉपर रहेगा, टॉप टू बॉटम और जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा यानी ऑक्सीजन आपकी हर सेल तक पहुँचेगा तो आप में एक्टिवनेस बनी रहेगी, ठीक है? अब बात करते हैं मेंटल फटीग की कि उसको कैसे कम किया जाए, उसके क्या उपाय हैं? तो खुद को एंटरटेन करना जैसे थकान हो रही है, नहीं भी हो रही है, तो कुछ ऐसा करना जिसमें एंटरटेनिंग हो उस चीज़ को करना, ठीक है? जैसे सॉन्ग सुनना है, अच्छी बुक्स पढ़ना है, ठीक है? कुछ अपने कहते हैं ना हॉबीज़ को बनाए रखना है। तो अगर आप ऐसे काम करोगे अपने मनोरंजन के लिए तो आप में जो मेंटल फटीग है वो नहीं होगी। फिर है एनवायरमेंटल चेंज, ठीक है? जो आपका सराउंड है वो कैसा रखना है आपने? खुला मतलब रखना है ताकि ऑक्सीजन आती रहे, बंद करके नहीं बैठ जाना है, ठीक है? ऑक्सीजन प्रॉपर आनी चाहिए, तो खुले वातावरण में आपको कहते हैं ना ब्रीथ करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। जब बहुत ज़्यादा मेंटल फटीग हो रहा हो आपको तो कहते हैं ना सैर के लिए जाइए, घास पे टहलिए, गार्डन में जाइए मतलब जहाँ पे आप खुली हवा, ताज़ी हवा ले सकें, ग्रीनरी में रहिए आप, ठीक है? फिर है पॉजिटिव थॉट, ये पॉजिटिव थिंकिंग एक वो टैबलेट है आपकी कि ये आपके पास परमानेंट होनी चाहिए मेंटल फटिग से बचने के लिए, ठीक है? तो ये क्या है पॉजिटिव थिंकिंग कि आपने मतलब अपने को प्रेरित करते रहना है कि नहीं मैं कर लूँगी, नहीं मुझसे हो जाएगा, नहीं सब ठीक है, जैसा भी आपका फटिग है मतलब जिस तरीके की आपकी मेंटल फटिग है, आपको खुद को उसमें पॉजिटिव रखना है कि ये एक टाइमिंग है फिर ठीक है सब। तो वो वाला फ़ील मतलब अपने आप को प्रेरक विचारों से घेरे रखना है। तो आप जितना पॉज़िटिव थिंक करोगे खुद के लिए उतना ही पॉज़िटिव आप फ़ील करोगे। ठीक है? फिर है कार्य में विविधता, वैरायटी इन वर्क। अब वो कहते हैं ना लोग बहुत मोस्टली चाहे वो हाउस वर्कर्स हों या आप चाहे जॉब वर्कर्स हों, कोई भी हो, वो एक ही रूटीन डेली फॉलो करता है। सुबह उठना है, अगर जॉब पे जाना है, सुबह उठना है, फिर ऑफिस जाना है, ऑफिस में वही सारे काम करने हैं, फिर वो लौट के आना है, फिर वही रात का खाना, फिर सो जाना, ठीक है? या फिर घर की अगर होम वर्कर है, तो घर पे भी वही सुबह उठना है, खाना बनाना है, झाड़ू पोछा बर्तन करना है, या जो भी जैसा भी रूटीन है। अगर सेम रूटीन आपका चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, तो मेंटल फटीग होना वाजिब है। तो ऐसे में आपको अपने कार्यों में ना विविधता लानी चाहिए। मतलब अपना रूटीन को ना चेंज करते रहना चाहिए। एक सा रूटीन नहीं रखना चाहिए। कुछ अपना उसमें ऐसा ऐड ऑन करते रहना चाहिए ताकि कहते हैं ना वर्सेटाइल बना रहे आपका रूटीन मतलब उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहें। ठीक है? नेक्स्ट है बातचीत, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। जब भी मेंटल फटिग हो तो खुद को नहीं उसमें रख लेना है, मतलब खुद को बंद नहीं कर लेना है, आपने कम्युनिकेट करना है। अ, हो सकता है आप उसी अपने फटिग को लेके कम्युनिकेट करो या किसी और बात को लेके कम्युनिकेट करो, किसी भी चीज़ को लेके कम्युनिकेट करो पर करो, मतलब संचार बहुत ज़रूरी होता है जब आपका मेंटल फटिग होता है। तो जितना आप कम्युनिकेट करोगे अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने लव वन्स के साथ, तो क्या होगा कि आपका जो फटीग है ना, वो रिलीज़ होगा, वो बाहर जाएगा और आप रिलैक्स फ़ील करोगे कि आपने सब बोल दिया, आपका सब निकल गया। मतलब जो कुछ भी यहाँ था, वो सब आपने बोल के निकाल दिया, बहुत रिलैक्स फ़ील करोगे। फिर उतना फटीगनेस नहीं आप फ़ील करेंगे। ठीक है?
और लास्ट इसमें जो है उपाय वो ये है कि ध्यान और प्राणायाम। ऑब्वियसली मेडिटेशन इज़ द पावर ऑफ द की ऑफ सक्सेस, एनी टाइप ऑफ सक्सेस, ठीक है? मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग। जितना ऑक्सीजन का लेवल आपका स्ट्रॉन्ग होगा आपकी बॉडी के अंदर, उतना ही आपकी फटिगनेस, आपका मेंटल स्टेटस, आपका बॉडी का पूरा सर्कुलेशन सब प्रॉपर रहेगा और मतलब किसी भी तरीके की कोई भी चैलेंजेस नहीं आएँगे। तो मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपका ये जो है थकान ये भी फिनिश होता है। नेक्स्ट हम